दोस्तों वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी और उसी चैप्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरम हमें देख के रखा है उस थ्योरम का नाम है बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी ये पूरे के पूरे थ्योरम को पढ़ना है, बाइट करना नहीं, ये ट्रिक से हम समझेंगे और थ्योरम को बनाएंगे। तो चलो ये स्टेटमेंट देख के रखिए और मैंने डायग्राम तो लिख के रखी, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम किस तरह से बनती है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हम एक ट्राइंगल उन्होंने कही थी, इसलिए हमने एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। इसके लिए हम लिखेंगे ए बी सी, ये ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन गुजरती है ट्राइंगल से और उसके साइड को पैरेलल होती है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से हम लाइन निकालेंगे और इस लाइन को हम एल लिखेंगे। तो देखो ये लाइन हमने निकाली, तो इस पॉइंट के लिए हम लिखेंगे P और इस पॉइंट के लिए लिखेंगे Q। तो इसका मतलब ये लाइन इस साइड को पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये लाइन इस साइड ट्राइंगल के साइड को पैरेलल है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। तो AB को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? P से गुजरती है। और ये C साइड है ना, AC से किस पॉइंट से गुजर जाती है? Q से गुजर जाती है। देन डिवाइड्स द साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। तो इस तरह से डायग्राम बनती है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखी है, हमें गिवन लिखना है। तो देखो बाइट करना नहीं है, गिवन लिखना है। तो गिवन हम किस तरह से लिखते हैं कोई भी ट्राइंगल का, तो किस तरह से लिखना है समझो। जो भी फिगर हमें देखी रखी है ना, हमने बनाई है ना, उसी के ऊपर लिखो। तो ये कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? बाइट नहीं करना है, कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ABC। अभी इस ट्राइंगल में क्या है, देखो ये लाइन यल है, लाइन L इज पैरेलल। ये लाइन कौन सी साइड को पैरेलल? इस साइड का नाम क्या है? BC इज पैरेलल टू साइड BC। तो लाइन यल, ये जो लाइन है ना पूरी के पूरी, उसको हम यल कहते हैं, लाइन एज पैरेलल टू साइड BC। अभी देखो हमें और एक लिखना है, लाइन L इंटरसेक्ट, लाइन L इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करके जाती है, गुजरती है। तो ये साइड AB इंटरसेक्ट साइड AB एंड साइड, दूसरी साइड कौन सी ट्रायंगल? देखो ये यहां से गुजर जाती है। तो ये पहले इस साइड से गुजरेगी और उसके बाद ये इस साइड से गई है। वो कौन सी साइड है? एंड साइड AC, एंड साइड AC एट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट से? देखो ये AB साइड है ना, तो कौन से पॉइंट से गुजरती है? P। एंड ये जो AC साइड है ना, उसे किस पॉइंट से गुजरती है? Q रिस्पेक्टिवली। तो ये गिवन है, बाइट नहीं करना। क्या देखो लाइन यल, ये जो लाइन यल गई है ना, इंटरसेक्ट किस साइड AB? साइड AB को किस पॉइंट से जाती है? P से। साइड AC किस पॉइंट से जाती है? Q से। तो लिखो लाइन यल इंटरसेक्ट साइड AB एंड साइड AC एट पॉइंट्स P एंड Q। तो P एंड Q पॉइंट से वो गुजरती है। अभी हमें क्या बनाना है? थ्योरम के लिए हम क्या बनाते हैं? टू प्रूव। तो क्या हमें प्रूव करना है? देन द लाइन्स डिवाइड द साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। लाइन उस साइड को डिवाइड करती है। तो ये लाइन गुजरती है, तो ये पहला देखो अभी कौन सी साइड है? A से P तक अपॉन अभी P से B तक। ये दो पार्ट्स उस लाइन ने बनाए। पहला पार्ट A से P तक और दूसरा पार्ट P से B तक। अभी उस साइड में जाओ, इज इक्वल टू A से Q तक, अभी Q से C तक, ये पार्ट्स बनाती है। चलो अब हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन। ये जरा ध्यान से देखो। तो हमें और ट्रायंगल्स प्रूव के लिए चाहिए, तो हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, लेकिन किस तरह से? ये देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ की। क्या नाम है बच्चों इस लाइन का? ड्रॉ लाइन, ड्रॉ सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट मैंने निकाली? BQ। देखो ये मैंने सेगमेंट को ड्रॉ की। अभी और एक, ये देखो ये भी ड्रॉ की मैंने। कौन सी सेगमेंट निकाली मैंने? PC एंड सेगमेंट, एंड सेगमेंट PC। तो ये हमें बनाना है, ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट PC। बहुत सिंपल है, गिवन में हमें फिगर में जो देके रखा है ना वही लिखना है। टू प्रूव भी कितना सिंपल है, A से P तक एक पार्ट, P से B तक एक पार्ट, A से Q तक और Q से C तक, ये लिखो। और मैंने कौन सी सेगमेंट निकाली? B से Q मतलब BQ एंड P से C मतलब PC, ये लिख के लेना है। अभी हम करेंगे प्रूफ।
कितना सिंपल है ये, यही ट्रिक है थ्योरम में। पहले हमें लेफ्ट साइड को लेना है, तो ये लेफ्ट साइड है इस साइड की, देखो इस हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे एक सेपरेट, तो इस तरह से आ गया है। अभी ये लेफ्ट साइड है ना, उसमें ये देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है ए पी क्यू, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा ए पी क्यू। उसके बाद इसी लेफ्ट साइड में एक और ट्रायंगल बनता है यहां से यहां तक, दो ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल पहला और ये ट्रायंगल दूसरा। अभी ले लो इनके नाम, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ये पहला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल दूसरा पी बी क्यू, पी बी क्यू। कितना सिंपल है, लेफ्ट साइड में दो ट्रायंगल्स है, ये देखो ये लेफ्ट साइड है, तो मैंने बनाई ये फिगर ए पी क्यू और उसके बाद पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स है, ये एक। अभी इनकी एरिया निकालो, रेशो निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन, ये भी लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू, अभी लेफ्ट साइड में जो रेशो है ना साइड्स के वही ले लो। लेफ्ट में देखो ए से पी तक और पी से बी तक, इक्वेशन नंबर 1 क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1, क्यों ये बेस है एपी और पीबी, और 1/1 ऑलरेडी निकल जाएगा, और ये पी क्यू है ना, ये हाइट है, ये हाइट भी दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल, देखो ये पी क्यू इस ट्रायंगल 1 ट्रायंगल में भी और सेकेंड ट्रायंगल में भी, वो भी निकल जाएगी। तो ज्यादा सोचो ही मत, ये दोनों ट्रायंगल की एरिया निकालो, लिखो, उसके बाद लेफ्ट साइड एपी एंड पीबी, triangles having equal heights, triangles having equal heights, तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन हमने कैसे बनाया, लेफ्ट साइड के दो ट्रायंगल्स लिए। अभी हम राइट साइड में जाएंगे, ये देखो राइट हैंड है, इस राइट साइड को यहां पे डायग्राम बनाएंगे। तो राइट साइड में देखो ए पी क्यू, ये ट्रायंगल है, यहां से इस तरह से ए पी क्यू, और उसके बाद पी से सी तक है, ये ट्रायंगल पहला और ये ट्रायंगल दूसरा। तो लेफ्ट में राइट में दो मिले, लेफ्ट में भी दो थे, तो लेफ्ट में ये दो लिए पहले हमने, इक्वेशन 1 पाया। अब राइट में जाएंगे, राइट में भी दो है, देखो ए पी क्यू एंड पी क्यू सी। तो देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, देखो देखो दो है, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी। अभी उनकी एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, आप भी ज्यादा सोचना नहीं, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करो, राइट साइड के साइड्स लिखो, कौन से, ए से क्यू तक और क्यू से सी तक, इक्वेशन नंबर 2 वही रीजन आएगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, उनके हाइट्स इक्वल है, वो निकल गए, बच गए सिर्फ बेसिस। कितना सिंपल है, पहला लेना है हमें, पहला इक्वेशन कैसे निकाला, लेफ्ट साइड के दो ट्रायंगल्स, अभी दूसरा कैसा निकाला, राइट साइड के दो ट्रायंगल्स। अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल में कोई ना दो इक्वेशन में कोई ना कोई सिमिलर होगा, तो यहाँ पे एपीक्यू है, यहाँ पे एपीक्यू है, तो बचेंगे दो, उनको ले लो। कौन कौन बचा यहाँ पे, पीबीक्यू। नाउ ट्रायंगल पीबीक्यू एंड ट्रायंगल, फर्स्ट इक्वेशन में एपीक्यू गया और एपीक्यू गया, तो फर्स्ट में बचा कौन, पीबीक्यू, और सेकंड में बचा पीक्यूसी। लाइज बिटवीन कहा है बच्चों, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, कौन सा है, पीबीक्यू, पीबीक्यू, उसके बाद पीक्यूसी, पीक्यूसी, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, ये देखो ये लाइन है पी क्यू और ये लाइन है बी और सी। पहला कौन सा है, पीबीक्यू, पीबीक्यू, और दूसरा पीक्यूसी, पीक्यू, ये इस तरह से पीक्यूसी, तो ये देखो इस तरह से। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस के बीच में दोनों है, तो इसका अर्थ क्या होता है, लाइज बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी लाइन है बच्चों ऊपर की? टू पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड सेगमेंट BC। तो ये PQ और BC के बीच में दोनों है, मतलब उनकी हाइट इक्वल है, देयरफॉर देयर हाइट्स भी इक्वल, उनकी हाइट इक्वल है, इक्वल पैरेलल लाइन के बीच में, तो पैरेलल लाइन की हाइट जो भी ट्रायंगल हो गए उनकी इक्वल होती है, तो उनके हाइट से इक्वल है। अभी उनके बेस कौन से, देखो दोनों ट्रायंगल में कौन आता है, तो दोनों ही ट्रायंगल में जो बेस है ना वो PQ होता है। तो कैसे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो पहला ट्रायंगल PBQ, तो देखो यहाँ पे PBQ, और दूसरा ट्रायंगल है PQC। अभी देखो इनमें एक सेगमेंट कॉमन है, यहाँ PQ है, यहाँ PQ है, मतलब ये सेगमेंट उसकी बेस है, तो बेसेस भी कॉमन है, तो वो भी हमें लिखना है। तो अभी हम लिखेंगे देयरफॉर दे हैव कॉमन बेसेस, कॉमन बेस, कौन सा बेस था दोनों में? PR। मतलब उनकी हाइट भी इक्वल है, उनका बेसेस भी इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों ही ट्रायंगल्स इक्वल है। तो कौन कौन से ट्रायंगल है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इक्वेशन नंबर 3 अभी लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अभी मैंने पहला इक्वेशन किस तरह से निकाला, ज्यादा डरना नहीं, लेफ्ट हैंड साइड के दो ट्रायंगल्स। अभी दूसरा इक्वेशन कैसे निकाला, राइट साइड के दो ट्रायंगल्स। तीसरा भी कैसे निकाला, वो दो इक्वेशन थे ना, उसमें से जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे उनको निकाल दिया, तो APQ निकाल दिया, यहाँ पे APQ निकाल दिया, यहाँ पे APQ निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा PBQ और यहाँ पे बचा PQC। तो ये मिले मुझे थर्ड इक्वेशन। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, तो ये तीनों इक्वेशन में पहले लेफ्ट साइड को लिखो, तो कौन है मेरे पहले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कौन है, ये लेफ्ट साइड है, तो कौन है उनको लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, अभी सेकेंड में कौन है वो लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, यही लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3। तो लेफ्ट में कौन है 1 में ओ लिखो, फिर 2 में कौन है ओ भी लिखो। अभी APQ एंड PBQ उसकी वैल्यू क्या है, AP और PB, तो उसके नीचे लिखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू APQ एंड PQC, APQ एंड PQC, इसकी वैल्यू क्या है, AQ एंड QC। तो ये हो गया थ्योरम प्रूव। तो बहुत सिंपल है, डरना नहीं। तो हमें क्या ट्रिक का इस्तेमाल करना है ये फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो डायग्राम बना के ले लो। पहला इक्वेशन किस तरह से मिला बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के दो ट्रायंगल्स निकालो। तो देखो APQ एंड PBQ मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो देखो लेफ्ट में जो साइड से वही लिखो, A से P तक और P से B तक, इक्वेशन बना 1। अभी राइट में जाओ, उसी तरह हमने बनाए राइट में ये दो APQ और PQC, राइट साइड की लाइन लगा और उससे रिलेटेड दो ट्रायंगल्स ले लो। तो राइट में ये से Q तक एंड Q से C तक, ये मिले दो इक्वेशन। अभी तीसरा कैसा निकालेंगे, डरना नहीं, दोनों में जो सेम है ना उनको निकालो, जो बचेंगे दोनों ट्रायंगल्स ये PBQ एंड PQC, उनकी एरिया इक्वल होती है। तो ये मिला तीसरा। 1, 2, 3 से पहले का लेफ्ट साइड का लिखो, दूसरे का लेफ्ट साइड का लिखो, APQ एंड PBQ, APQ PBQ, AP अपॉन PB एंड APQ एंड PQC, AQ अपॉन QC। ये सिर्फ लिखना है, बाकी कुछ हमें सोचना नहीं है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।